आज का हम लोग का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। अब एक चीज ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पर ओवरऑल जो आपका टॉपिक है वो है वॉइस, है ना। ओवरऑल जो टॉपिक है आपका वो क्या है? वॉइस। भाई वॉइस गायब हो गया, एक मिनट रुकिए। ओवरऑल जो टॉपिक है वॉइस है। अब ध्यान से समझो, है ना। हम लोग क्या कहते हैं, भैया वॉइस नहीं आ रही है, जोर से बोलो हेलो, आवाज जा रही है? हाँ हाँ आ रही है ना। वॉइस यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही का मतलब जो हम स्टेटमेंट या जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो वॉइस का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार का स्टेटमेंट ही तो हुआ। वॉइस का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार का स्टेटमेंट हुआ, एक प्रकार की बात हुई, है ना। एक प्रकार का सेंटेंस हुआ, एक प्रकार का सेंटेंस हुआ। सिंपली वॉइस का मतलब क्या है? वॉइस मीन सिंपली एक प्रकार का सेंटेंस ही है। अब वो दिक्कत ये होता है, जैसे मैं कहूं मैं पत्र लिखता हूं, क्या पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता। अच्छा अब समझ, मतलब एक बार मैंने कहा मैं पत्र लिखता हूं, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तुमने क्या पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है और किसी द्वारा नहीं। अच्छा मतलब पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है। हाँ समझ में आ गया। मतलब क्या है, ऐसे समझो, जैसे बात को कहने का दो तरीका है। बात को कहने का दो तरीका है, एक तो मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूं और मैं सीधा बोल रहा हूं कि मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं। एक ऐसे मान लो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, आप कंफ्यूज हो गए, अरे सॉरी यार, मैं एक पत्र लिखता, अंग्रेजों वाला फीलिंग आ गया। चलो मैं एक पत्र लिखता हूं, एक तरह से ये क्या है, यहाँ लिखने वाला है ना फोकस में है ना। क्या लिख रहा है वो चीज फोकस में नहीं है, लिखने वाला फोकस है ना। और दूसरा मैं एक पत्र लिखता हूं, आप मान लो कंफ्यूज हो गए, तो हम कह रहे हैं भैया जो पत्र है ना, जो देखे थे, जो तुम्हें मिला था ना, वो पत्र मैंने लिखा। अभी मैं एक पत्र लिखता हूं, तो एक पत्र मेरे द्वारा, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। मैं एक पत्र लिखता हूं। अच्छा तुम लिखते हो? हाँ मैं लिखता हूं। क्या करोगे? मैंने अपने आप को फोकस में रखा। काम करने वाला कौन है? मैं हूं। जो काम करने वाले को क्या कहते हैं? एक तरह सब्जेक्ट कहते हैं ना। तो इसमें मैंने सब्जेक्ट को फोकस में रखा, काम को फोकस में नहीं रखा। लेकिन इसमें क्या हुआ, पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया गया कि एक पत्र लिखा जाता है, 20 पत्र नहीं, है ना। यहां दिखाया गया काम को और यहां पर दिखाया गया नाम को, तो दो होता है। ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरी शादी, मैं अपना मजाक बनाता हूँ, मेरी शादी है तो भाई क्या है, शादी के एक दो दिन पहले मैं बहुत एक्टिव रहूंगा, सारा काम मैं खुद ही कर लूंगा। चाचा से कहूंगा चाचा पानी भर लो, चाचा नहीं भर रहे, खुद ही भर लिया, अभी चल ठीक है ना। उधर मामा आए, है ना, देखे हो कि नहीं दूल्हे की क्या कंडीशन होती है। उधर मामा आए, भाई से पानी दो, दे दो। अब डांट नहीं रहे उस दिन, खुद ही मामा बैठे बस तुरंत ला कर पानी ला, या कोई आया पानी लाओ, आधे रास्ते में पहुंची नहीं बहन, तुरंत लाओ हाथ से पानी छीन लो, मामा बैठो उनका लगाओ जल्दी। मतलब क्या है, एक में क्या है, काम करने वाला, काम करने, देखो डू मीन्स करना और डूअर मीन्स करने वाला। काम करने वाला क्या है, एक्टिव है, बहुत ज्यादा एकदम फुर्त है। अबे ऐसे फिरंगी की तरह दौड़ता है दूल्हा। दूल्हे की कंडीशन देखे हो भाई, बहुत मजा आता है। हम तो जब कभी जाते तो थोड़ा सा कॉमेडी हमें नजर आती है, हम कहते देखो, है ना। और ऐसे कुछ ऐसे देख लो जो बुजुर्ग टाइप के रहते, दादा टाइप के रहते, अपने घर फिरंगी, मतलब बहुत तेज सारा काम, और दूसरे घर पहुंचे बिस्तरा लगाए, महाराज बेहोश होने की तैयारी बनाओ, शाम को बेहोश वाला खाना खिलाएंगे, उसके बाद तुम बेहोश हो जाना। आई मीन मतलब पहुंचे बिस्तर लगाए, दादा आराम कर रहे हैं, इनको काम वाम से कोई परवाह नहीं है। क्यों? दूसरे घर गए हैं, समधी बने हैं या जो कुछ भी है। अपना घर होता तो ऐसा नहीं होता, है ना। इतना समझे। तो एक में काम करने वाला यानी कि डूअर,
एक्टिव है, काम करने वाला यानी कि डूअर एक्टिव है। अब काम करने वाले को आपको पता है सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। एक में क्या है? सब्जेक्ट या डूअर, दोनों का मतलब एक ही हुआ। सब्जेक्ट डूअर, डू मीन्स करना, जैसे टीच मीन्स पढ़ाना, टीचर, टीचर मीन्स पढ़ाने वाला, ड्राइव मीन्स चलाना, ड्राइवर, ड्राइवर मीन्स क्या हो जाएगा? चलाने वाला। वैसे डू मीन्स करना, डूअर मीन्स करने वाला। एक में काम करने वाला, काम करने वाले को एक ग्रामर दादा ने स्पेशल नाम दिया है जिसका नाम है सब्जेक्ट, करता, करने वाला। क्लियर है? तो एक में सब्जेक्ट या डूअर एक्टिव रहता है और एक में, और एक चीज और है, सब्जेक्ट को ही फोकस में रखा जाता है। देखिए सब्जेक्ट एक्टिव रहता है और सब्जेक्ट ही क्या रहता है? फोकस में रहता है। सब्जेक्ट ही फोकस में रहता है, सबकी नजर में रहता है। भाई शादी में सबके नजर में कौन रहता है? दूल्हा, कितना भी काला हो, इससे नहीं मतलब है भाई दूल्हा आया चल, वो क्या बोलते हैं, दुआरे चार, उसे हमें ऐसा दूल्हे का चार ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि स्पेशली जब दूल्हा आता है सब लोग तभी आते हैं, हाँ चल देखते हैं भाई कैसा है, ये है ना। तो एक तरह से क्या रहता है? सब्जेक्ट को फोकस में रखा जाता है। लेकिन दूसरा क्या होता है? अब देखो जब दूल्हा, थोड़ा कॉमेडी चलेगा ना, जब दूल्हा शादी करके अपने घर आ गया, अपनी मतलब महबूबा को लेकर, ऐसे समझ लो दुल्हन को लेकर, जब घर पर पहुंचा, अब देखो काम करने वाले पर फोकस नहीं है, काम पर फोकस है। दूल्हा क्या लाया? दुल्हन लाया, दुल्हन के साथ और क्या लाया? अरे गहना तो है ही, आई मीन दहेज क्या क्या मिला है। यानी कि दूसरे नंबर पर क्या हुआ? काम पर फोकस है। पहले काम करने वाले पर, काम कौन कर रहा है? शादी करने का काम कौन कर रहा है? दूल्हा। काम करने वाले पर फोकस है, सब्जेक्ट को फोकस में रखा गया। लेकिन जब अपने घर आया, अबे दूल्हा मारो गोली, है ना। मम्मी भाई कुछ ऐसे होती है कि दूल्हे के कुछ दिन तो परवरिश से भूल जाती, मेरा बेटा है, दुल्हन कितनी परवरिश होता है कि कुछ लोग समझ सकते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो, इसमें काम पर फोकस है। तो काम देखो, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, अब एक किसके द्वारा लिखा जाता है ये अलग है ना। मैंने क्या किया? एक पत्र लिखा, वहां पर तो शादी किया है ना। लेकिन यहाँ पर एक पत्र, तो यहाँ किस पर फोकस है? काम पर। काम का मतलब फिजिक्स में ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु होता है ना, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट मीन्स होता है काम, एक तरह से कर्म, है ना। तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा गया है, ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा गया। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? जो व्हाट का रिप्लाई हो, जो हुम का रिप्लाई हो, क्या, किसे, और हाँ बोल दो, किससे, जो इसका रिप्लाई हो वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं? मैं दुल्हन से शादी करता हूं, मैं किससे शादी करता हूं? लड़की से। तो एक लड़की क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं। मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं? एक पत्र। मैं उसे मारता हूं, मैं किसे मारता हूं? उसे। अभी लाया नहीं, मारना से पहले शुरू कर। तो उसे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हुआ भाई। क्या, किसे, किससे का जो रिप्लाई हो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एक किसको का भी रिप्लाई यही होता है। क्लियर? अभी समझ में आया? तो अगर सेंटेंस में काम करने वाले को फोकस में रखा गया है, काम करने वाला एक्टिव है, तो ऐसा सेंटेंस को क्या कहोगे आप? एक्टिव वॉइस कहोगे। ऐसे सेंटेंस को क्या कहोगे? एक्टिव वॉइस, जिसमें काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट फोकस में हो, सब्जेक्ट एक्टिव में हो। सब्जेक्ट फिरंगी की तरह काम कर रहा है, खैर वहाँ फिरंगी की तरह नहीं काम करता, लेकिन उसके एक दिन पहले बहुत काम करता है, बेचारा थक जाता है यार, मैं समझ सकता हूँ। मैंने देखा, तुम लोग नहीं देखे हो। अच्छा अभी समझ में आया? तो एक्टिव वॉइस वो होता है, हाँ मजा ले लो मेरा। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट फोकस में हो, यानी कि सब्जेक्ट प्रधान हो, सब्जेक्ट मुखिया हो, सब्जेक्ट मेन हो। सब्जेक्ट प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, गृह मंत्री को तो लाएगा बाद की बात, है ना। क्लियर है? सब्जेक्ट क्या हो? मुख्य हो। सब्जेक्ट क्या हो? मेन हो। सब्जेक्ट क्या हो? प्रधान हो। भाई समझ जाओगे ना। जिसमें सब्जेक्ट मेन हो वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस। इतना समझ में आया?
लेकिन पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट पैसिव रहता है। पैसिव का मतलब सुस्त हो जाता है, रात भर जागा रहता है, दिन भर नींद आता है, अरे ना कुछ ऐसा होता है। क्लियर है? जैसे देखियो ना कंडीशन क्या होती भाई, कभी कभी मैंने देखा दुल्हन सोती है, कोई दूल्हा जी वही नहीं पड़ जाता है, आई मीन कुछ देर के लिए, समझ रहे हो? कुछ ऐसा होता है। आई मीन एक्टिव मीन्स फुर्त, पैसिव का मतलब थोड़ा सा सुस्त हो जाना, एक तरह से डल हो जाना। तो मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट पर नहीं, सब्जेक्ट पर कुछ देर के लिए सो जाता है या झपकी आने लगती, सोने लगती है, सोने लगता है ना, वो क्या होता है आपका पैसिव वॉइस। तो बताओ इतना समझ में आया। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट फोकस में हो, सब्जेक्ट मेन हो, सब्जेक्ट प्रधान हो। और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट फोकस में हो। ऑब्जेक्ट बोले तो ऑब्जेक्ट मीन्स काम, जिसमें ऑब्जेक्ट या काम प्रधान हो या फोकस में हो, एक सब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा हो, है ना। ऑब्जेक्ट प्रधान हो, मेन हो, क्या लिखी, मेन हो। मेन का मतलब समझ रहे हो, मुख्य हो या फोकस में हो या सबसे पहले रखा गया हो। अभी समझ में आया भाई, ये क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर, यानी कि एक्टिव का उल्टा क्या है, पैसिव। मतलब ऐसे समझो, जितना इज्जत, शुरुआत बात करो, साल 6 महीने की बात तो अलग है, जितना इज्जत शुरुआत में ससुराल में मिलता है, खासकर शादी करते समय, उतना इज्जत जब शादी करके दूल्हा दुल्हन को अपने घर लाता है तो उतनी इज्जत दुल्हन को मिलता है। मतलब एक तरफ सब्जेक्ट फोकस में, दूसरी तरफ कुछ दिन सब्जेक्ट की इज्जत नहीं होती है ना, लेकिन नई नवेली रहेगी हवेली में। चलो, दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट फोकस में रहता है। लेकिन अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोग कहोगे आई राइट आ लेटर। और इसका अभी मैं बता दे रहा हूँ, बाकी अभी मैं सिखाऊंगा कैसे बनेगा, एकदम हलवा, बस समझ लो। इसके बाद में 5 मिनट में पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस आपके हाथ में रहेगा, आई गारंटी, है ना। बस एक बार ऐसे कथा सुन लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके, आपका आने वाली जनरेशन भी पढ़ लेगी। मतलब आप पढ़े रहोगी तब पढ़ाएगी, बिना पढ़े नहीं पढ़ पाएगी। चलो यहाँ देखो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आ लेटर इज रिटन बाई मी। बताओ पहले ये बताओ, ये है इंट्रोडक्शन। अभी तक मैंने बताया वॉइस क्या है। तो जनरली वॉइस का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, नरेशन, बात। इसको मैंने कहाँ से एग्जांपल लिया था, भैया अवधिया ना है, अवधिया है, अच्छा रुको नेटवर्क ऑन जाए तो अवधिया है ना। मतलब ऐसा बोलते हो तो एक तरह से आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब क्या, आप क्या कहना चाह रहे हो, आपकी बात समझ में नहीं आ रही, सही से सुनाई नहीं दे रही। और बात में कई सारे शब्द को मिलाकर ही तो बोलेंगे। भैया वो कह रहे थे ना कि वो जो है प्रधानवा गांव से भाग गया, वो जो है एक दोस्त के साथ में शहर कमाने चला गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, उसके बाप मारे वो भाग गया। भैया आवाज नहीं आ रही, अच्छा थोड़ा नेटवर्क नहीं। ऐसा जो भी बात होता है, गांव के लेवल से मैं बात करूं, गांव में यही सब तो होता है, अपने ज्यादा दूसरे की प्रॉब्लम की चिंता रहती है ना। हाँ, एक ये होता है। अच्छा दूसरा ये चीज पहले से लिख लो, ये इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया। देखो एक बॉक्स में ये आपको लिखना है, मैं हमेशा बॉक्स बना देता हूँ, एक बॉक्स में ये लिखना है और दूसरे बॉक्स में आपको ऐसे इसको एज इट इज लिखना है ना। क्लियर है? सब्जेक्ट पता है ना, सब्जेक्ट मीन्स होता है जिसके बारे में बात हो, वो होता है सब्जेक्ट। इसे पहले लिखिए, फिर मैं आगे का एपिसोड कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपने देखा कि वॉइस में दो है, ध्यान से देखिए, एक है आपका एक्टिव वॉइस, है ना, और एक है आपका पैसिव वॉइस। अब ध्यान से समझिए, एक है आपका एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। जैसे अभी इसके पहले मैंने सेंटेंस लिखा था, एक्टिव वॉइस में क्या लिखा था, आई राइट आ लेटर। मैंने क्या लिखा था, आई राइट आ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, है ना। और इसी का पैसिव बना था, आ लेटर इज रिटन बाई मी। अब देखो ध्यान से समझो, बुक में जाओगे तो बुक में नौटंकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म के साथ बनता है। अबे मारो इसको गोली, है ना।
पहले देखो, क्लियर है? ये दूल्हे का परिवार है, समझ रहे हो ना भाई? मुखिया है तो इस समय तो है ना, बाराती में भाई दूल्हे का भौकाल रहता है, कुछ भी जरा सा अरे प्रॉब्लम है गले में, भैया सब तैयार हैं, बस ये ऑर्डर दे हम जाएं। वो कह भाई एक पैक लगाना था, रुको लाते हैं। मतलब ये मैंने देखा, फेस किया, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। तो ऐसे समझो, ये सब्जेक्ट हो गए, ध्यान से समझो, इसका ताल्लुक इस सेंटेंस से है जो अभी मैंने बताया, ध्यान से समझो। ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? इनका काम है। तो दूल्हे का काम क्या है? शादी करना है, ठीक है भाई, दूल्हे का काम वहां क्या रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा काम क्या है? लिखना है। देख लो मेरा काम, यहाँ ये क्या है? वर्ब है, यानी काम है। और मैं क्या लिखता हूँ? क्या, किसे, किससे, किसको। क्या, किसे, किससे, किसको का जो रिप्लाई हो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ध्यान से समझो भाई, शादी वाला एग्जांपल अच्छा लिए हैं, थोड़ा रोमांटिक है, जिंदगी भर याद रहेगा। अबे ठीक, शादी में जाओगे तुम एक्टिव पैसिव वॉइस रिवीजन करोगे है ना। देखो कितना अच्छा तरीका है। देखो यहाँ पर जैसे आप वहां पर गए, ध्यान से समझो, जब वहां पर गए तो दूल्हे का कहना हर कोई मानता है, दूल्हे के अनुसार काम होता है ना, दूल्हे के अनुसार काम होता है। दूल्हे की बाप बापू भी सुनता है, उसके पहले भले मार के भगाया हो हमेशा, पापा खतरनाक होते हैं ना भाई, समझ सकते हो अपने लोग। हाँ यार, तुम लोग क्या समझोगे, एक घंटा आप लगता है गंगा बहने लगते हैं जब इन लोग की सर्विसिंग होती है हम लोग तो थोड़ा अच्छा खासा लगता है। तो देखो उसमें क्या होता है, जो हमारी बात नहीं मानते हैं, सब किसके अनुसार चलते हैं? मेरे अनुसार चलते हैं। सब किसके अनुसार चलते हैं? मेरे अनुसार, है ना। और मैं किसके अनुसार चलता हूँ, यानी दूल्हा किसके अनुसार चलता है? बाराती बापू के अनुसार तो कदम मतलब कतई नहीं चल सकता है, ऐसे बोला जाता है ना। वो किसके अनुसार चलता है? बड़े बुजुर्ग के अनुसार, मामा के अनुसार। बेटा ऐसा हमारे यहाँ परंपरा है ना कि तुम जो है हाथ में नहाओ, दिन में 4 बार नहाओ, हल्दी से नहाओ, ये नहाओ, मतलब समझ रहे हैं ना। पापा कुछ पता ही नहीं रहता, मतलब बहुत खास नहीं रहता है, ऐसा नहीं, उनको तो बाद में पता चलता है, 1-2 शादी करवाने के बाद। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट। अच्छा एक चीज ये बताओ, सब्जेक्ट का उल्टा है पैसिव कि नहीं? सब्जेक्ट का उल्टा है ना पैसिव। यहाँ पर क्या चल रहा है? एक्टिव वॉइस। दूल्हा कह रहा है बापू मुझे सवा दो, मुझे सवाओ। दूल्हा क्या कह रहा? मुझे सवाओ, यानी कि स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, या तो सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट रहेगा, बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये अरे सॉरी, बीच में वर्ब रहेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट। दूल्हा कह रहा मुझे सवाओ। बापू गुस्सा हो गए, बापू कहे अच्छा उनको सवाते हैं। दूल्हे को लाए उल्टा सवा दिए लोग उल्टा ला, हाँ उल्टा, कार में उल्टा लटकाए हैं समझ रहे हो ना। हाँ मतलब क्या करना है? पैसे को उल्टा कर देना है, बस यही करना है। पैसे में क्या करना है? उल्टा करना। अच्छा जब उल्टा करोगे और हम कह रहे हैं कार में उल्टा करोगे तो जूता उतारोगे नहीं, कार का ऊपर वाला गंदा हो जाएगा यार, जूता उतार देना भाई, समझ रहे हो ना। मतलब कुछ नहीं उतारोगे, कुछ हुलिया चेंज करना है। हुलिया चेंज करने का मतलब अगर सब्जेक्ट को पीछे लिखोगे, है ना, तो आई का ध्यान देना, आई का हो जाएगा बाई मी, मी नहीं, आई का क्या हो जाएगा? बाई मी, है ना। बी का क्या हो जाएगा? बाई अस। यू का क्या हो जाएगा? बाई यू। यू का क्या हो जाएगा? बाई यू। दे का क्या हो जाएगा? बाई देम। दे का क्या हो जाएगा? बाई देम। इतना समझ पा रहे हो ना? दे का क्या हो जाएगा? बाई देम। और कौन बचा भाई? ही। अच्छा ही बचा, वह बचा। ही का क्या हो जाएगा? बाई हिम। और सी का क्या हो जाएगा? बाई हर। सी का क्या हो जाएगा? बाई हर। मीन्स देखो आई किस में जाएगा? बाई मी। बी किस में जाएगा? बाई अस। यू किस में जाएगा? बाई यू। दे किस में जाएगा? बाई देम। और ही किस में जाएगा? बाई हिम। और सी किस में जाएगा? बाई हर। देखो यहाँ एक्टिव वॉइस में इसको थोड़ा ऐसे कॉन्सेप्ट समझने के चक्कर में समझो, ये कह रहा है सवाओ। सवाओ का मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट,
बापू गुस्सा हो गए, वो उल्टा टांग गए। अच्छा ठीक है, सब आते हैं। उल्टा का मतलब OBS, लेकिन जब उल्टा टांगे तो दूल्हा कह रहा भाई नीचे तकिया लगा दो, कुछ थोड़ा कंफर्ट रहे। तो ये देखो तकिया लगा है, आई का बाई नहीं है ना। बी का क्या हुआ, समय देखो एक जैसा। बी का क्या हो गया, बाई अस। यू का क्या हो गया, बाई यू। दे का क्या हो गया, बाई डैम। ई का क्या हो गया, बाई निम। सी का क्या हो गया, बाई है। अब देखो, जब तक दूल्हा यहाँ बैठा है देश भर की नौटंकी कर रहा है। दूल्हा बैठा है ना, गाड़ी में बैठा है, देश भर का नौटंकी कर रहा है। देश भर का नौटंकी का मतलब कभी कह रहा है यार सिर दर्द हो रहा है, कभी कह रहा है अभी जल्दी शादी करवाओ जाए, नींद आ रही है, कभी ये कह रहा है, कुछ ना कुछ कह रहा है ना। जब बापू आए तो बापू को गुस्सा लगा, मतलब यहाँ पर मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म, कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, तो कभी ING फॉर्म, कभी SEIS फॉर्म। यहाँ पर जब बापू ने उल्टा टांग दिया तो बापू कहे बेटा बहुत नौटंकी कर रहे थे ना, अब तुम यहाँ थर्ड फॉर्म ही रहो हमेशा। बापू श्राप दे दिए, कैसा भी सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, अगर तुम पैसिव की बात करोगे तुम्हारे साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। मतलब यहाँ सब्जेक्ट के पहले क्या लगा था, बाई, किस तरह से लगा है इसकी कहानी ये यहाँ पर है। इतना समझ पाए ना। यहाँ पर मेन वर्ब अलग अलग है, मेन वर्ब क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर फिक्स हो गया मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिक्स हो गया भाई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब भाई ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है, गाड़ी में बैठा है दूल्हा, कुछ तो भौकाल है, इसके दोस्त भी गए होंगे ना, तो उन्होंने कहा पापा देख लो तुम श्राप तो दिए हो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरे यार दोस्त हैं वो सब मेरी हेल्प करेंगे, हम तो यही रहेंगे, लेकिन कभी हेल्प एक हेल्पर के रूप में मेरी सहायता करेंगे। तो बापू ने कहा कैसे करेंगे, तब देखो बेटा कैसे बता रहा है। वो कह रहा है अगर फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो वहां पर मेरे दोस्त लोग आएंगे, इज एम आर और फिक्स है थर्ड फॉर्म, तो हमें टांगे देगा, है ना। फिर उन्होंने कहा एक और, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है, तब भी हम किस में हमेशा आएंगे, इज एम आर में आएंगे। उन्होंने कहा अच्छा और कौन है बताओ, तो उन्होंने कहा अगर डू या डज है तब भी हम किस में आएंगे, और यहाँ तो भाई हमारा थर्ड फॉर्म फिक्स ही है। उन्होंने कहा ये तो एक दोस्त है ना। फिर उन्होंने कहा और क्या है, और क्या है, तब इन्होंने कहा दूसरा कंडीशन कि अगर इज एम आर है मेरे जगह पर, है ना, मेरे पहले, यानी कि देखो मेन वर्ब के पहले कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी तो आता है, मेन वर्ब के पहले कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी तो आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर है तो इज एम आर किस में चला जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग में चला जाएगा, और यहाँ तो फिक्स है कि थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगा ही, मतलब इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग हो जाएगा। दो कंडीशन समझ में आया भाई, सबको क्लियर है ना। फिर तीसरा कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पर हैज या हैव है, अगर यहाँ पर क्या है, हैज या हैव है, तो हैज या हैव किस में चला जाएगा, हैज बीन में, या तो जो है हैव बीन में चला जाएगा। इतना समझ पाए कि नहीं, है ना। चलो एक अप्लाई करके देखते हैं, अभी 3 दोस्त को मैंने लिखा है, बाकी तो कई हैं, लेकिन अप्लाई करके देखते हैं काम आते कि नहीं ये दोस्त लोग। देखिए आई राइट आ लेटर, भाई काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, इनको लास्ट में टांगना है, समझ रहे हो ना। आइए तो भाई के साथ में, क्लियर है, अरे रस्सी उसी के साथ में टांगोगे, तो आइए तो किसके साथ में, भाई के साथ में। अच्छा ये काम है, काम को तो बीच में रखने दो, शादी तो करवानी ना, वो तो शांत करने के लिए यहाँ बीच में रखा गया, टांगा गया था, बापू गुस्सा हुए। अच्छा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये क्या का रिप्लाई है, तो इनको पहले रखना है, तो इनको पहले रखा जाए। अगर आ लेटर को पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आ लेटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया कि नहीं। अब ये बताओ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इतना तो पहचान ही सकते हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाता है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म में जाता है। आ लेटर एक है, पत्रवा है लेटर कितना है, एक ही है। जब एक लेटर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है ना, तो क्या हो जाएगा, इज। यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ तो फिक्स है थर्ड फॉर्म, राइट, रोड, रिटन,
राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिटन हो गया। इतना समझ पाए? यहाँ क्या हो गया? रिटन हो गया। इसके बाद में यहाँ आई को खींच कर लास्ट में रखना है ना, तो आई किस में जाएगा? बाई में। तो क्या हो गया? बाई में। समझ में आया? अगर ये नहीं होता तो आई डू नॉट होता तो आ लेटर इज नॉट कर देते। भाई मान लो आई डू नॉट होता तो हम क्या कर देते? आ लेटर इज नॉट। समझ में आया? पहले से लिखो, अभी 3 ही दोस्त का नाम लिखवाए हैं, अभी ऐसे कई हैं। एक बार ओरली बता दूं कौन कौन है, पता है? मतलब हैज या हैव रहेगा तो किसमें हो जाएगा? हैज बीन या तो हैव बीन। मान लो हैज बीन या हैव बीन है तो ये चेंज ही नहीं होगा, है ना? अब याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसे नहीं बनती है। अच्छा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इज एम आर के साथ किस में जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वाज या वर है तो किस में जाएगा? वर बीन या वाज बीन। हैड है तो किस में जाएगा? हैड बीन में। हैड बीन है तो चेंज ही नहीं होगा। हैड बीन है तो चेंज ही नहीं होगा। अच्छा, बिल है तो किस में जाएगा? बिल बी, है ना? सेल है तो किस में जाएगा? शुड बी। कैन है तो किस में जाएगा? कैन बी। वुड नहीं, वो तो नरेशन में चलेगा। मे है तो किस में जाएगा? मे बी। मे है तो किस में जाएगा? मे बी। मतलब जितने मोडाल्स हैं सबके साथ क्या लग जाएगा? बी। अब इसे लिखवा दिया जाए, लिखवा दिया जाएगा। पहले इसे लिखो, है ना? इसे लिखिए, फिर आगे पूरा लिस्ट बनवा दिया जाएगा कंप्लीट। देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है 4th नंबर पर। तो देखो, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेंटेंस में, एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गया तो उसको किस में करना है? वाज या वर के साथ में, और पैसिव में तो फिक्स है थर्ड फॉर्म ही लगेगा। अगर एक्टिव में आपका वाज या वर सेंटेंस में क्या दिख गया? वाज या वर, तो वाज या वर को किस में चेंज कर देंगे? बोलो, वाज या वर को चेंज कर देंगे, या तो वाज बीइंग में या तो जो है वर बीइंग में चेंज कर देंगे। क्लियर है? अगर यहाँ पर हेड दिख गया तो हेड को किस में चेंज कर देंगे? हेड बीन में। और यहाँ थर्ड फॉर्म फिक्स है, हेड दिख गया तो हेड को हेड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। अब कोई भी मोडाल्स आ जाता है, ध्यान दो, कोई भी मोडाल्स आ जाता है। अब सबको पता है मोडाल्स कितने? 13 हैं। मोडाल्स मीन सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। जितने मोडाल्स हैं सारे मोडाल्स के साथ में बी लग जाएगा। सारे मोडाल्स के साथ में क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। मोडाल्स 13 है। कौन कौन है? 13 है ना। 13 ना मेरा बोर्ड का, इस पर लिखते। चलो बताओ कौन कौन सा है? कैन, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, है ना? मे का पास्ट फॉर्म माइट। और बताइए सेल, सेल का पास्ट फॉर्म शुड। और बताइए बिल, बिल का पास्ट फॉर्म वुड। और क्या होगा? मस्ट, आट टू। और क्या हो जाएगा? डेयर और यूज्ड टू। और एक है आपका नीड, एक है आपका नीड। अब इन सबके साथ में क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। मतलब मैं पूछूं यूज टू का यूज टू बी, डेयर का डेयर टू, डेयर बी, सॉरी, कैन का कैन बी, कुड का कुड बी, मे का मे बी, माइट का माइट बी, सेल का सेल बी, शुड का बिल का बिल बी, वुड का वुड बी, मस्ट का मस्ट बी, आट टू का आट टू बी, नीड का नीड। कितना इजी हो गया, समझ में आया? अच्छा, कुछ यहाँ कलाकारी होती है। कलाकारी का मतलब अगर हैव वाली कंडीशन आ जाए, जैसे आ जाए शुड हैव। अब शुड हैव किस में जाएगा? तो हैव हमेशा थर्ड बीन रहेगा, तो शुड हैव किस में चला जाएगा? शुड हैव बीन में। शुड हैव किस में जाएगा? शुड हैव बीन में। इसी तरह मैं कहूँ वुड हैव किस में जाएगा? वुड हैव बीन में। कुड हैव किस में जाएगा? कुड हैव बीन में। एक से याद रहेगा ना? चलो बस आपका कंप्लीट। इतना सबको याद हो गया? एक बार रिपीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस किस में जाएगा? इज एम आर थर्ड फॉर्म में। डू या डज किस में जाएगा? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। ध्यान से याद कर लो भाई, यही याद कर लो बस। मैं एक कह रहा हूँ याद करने के लिए, और बाकी सब तो अभी करोगे, उगलोगे ऐसे।
है ना, निकल नहीं पाओगे, ऐसे पलटी कर दूंगी अभी यहाँ जब पूछेंगे। देखो यहाँ ईच एम आर किस में जाएगा, ईच एम आर प्लस बीइंग में, और हैज या हैव किस में जाएगा, हैज बीन या तो हैव बीन में। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाएगा, वाज या वर में। वाज या वर किस में जाएगा, वाज बीइंग या वर बीइंग में। हैड किस में जाएगा, हैड बीन में। मोडाल्स, सारे मोडाल्स के साथ बी, और हैव वाला बीन। अब आंख सब लोग बंद करो, आंख बंद करो, सबकी आंख बंद होनी चाहिए। बंद करो आंख, अरे बंद करो भाई, आंख बंद करो, है ना। और मैं पूछ रहा हूँ बिना देखे हुए बताना है। चलो बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें, इज एम आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, इज एम आर। डू या डज, इज एम आर। सब लोग बोलो बच्चा, इज एम आर, इज एम आर प्लस बीइंग में। हैज या हैव, हैज बीन या तो हैव बीन में। वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज या वर में, और वाज या वर, वाज बीन या वर बीन में। हैड किस में जाएगा, हैड बीन। मोडाल्स, मोडाल्स के साथ बी। कैन, कैन, कैन भी। यूज्ड टू, यूज्ड टू बी। डेयर, डेयर भी। कुड, कुड बी। मे, माइट, माइट भी। शैल, हाँ सब भी है ना। शुड, शुड भी। विल, विल भी। वुड, वुड भी। मस्ट, मस्ट भी। और आट टू, आट टू भी। और नीड, नीड टू भी। शुड हैव, शुड हैव, सॉरी नीड भी। शुड हैव बीन। इसे लिख लीजिए जल्दी। अब यहाँ पर आपका एक सेंटेंस रहेगा एक्टिव वॉइस में, यानी कि जो सेंटेंस दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में रहेगा, और आपको एक्टिव से किस में बनाना रहेगा, पैसिव में बनाना रहेगा। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आपको बनाना रहेगा पैसिव में। और सबको पता है एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा रहता है ना, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रहता है। एक दो टेंस है जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसके बाद मेन वर्ब यहाँ अलग अलग रहेंगी, एक जैसी नहीं रहेंगी। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, मतलब शॉर्ट में सब्जेक्ट, ये दोनों हो गया वर्ब, ये दोनों हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि स्वभाव का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है। पैसिव में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठाकर सबसे पहले रखना है। ऑब्जेक्ट को उठाकर सबसे पहले रखना है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रख दो। इसके बाद में क्या है, यहाँ मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म लगती है। नौटंकी है ना, यहाँ पर कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, कभी आईएनजी फॉर्म, तो कभी जो है एस या ईएस फॉर्म। इतनी सारी नौटंकी है। यहाँ नौटंकी खत्म, यहाँ पर नौटंकी खत्म, और हो जाएगा मेन वर्ब की यहाँ फिक्स हमेशा रहेगा थर्ड फॉर्म। समझे इतना। ये वाला सब्जेक्ट उठाकर कहाँ रखना है, लास्ट में लिखना है, लेकिन इसके पहले क्या लगा देना है, बाई में करना। ये कैसे होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आई को उठाकर बाई मी में रखना है, बी को उठाकर क्या करना है, बाई अस करना है, यू को उठाकर क्या करना है, बाई यू ही करना है, और ही को किस में ले जाना है, बाई हिम में ले जाना है, और हर को किस में करना है, बाई बाई, अरे सॉरी क्या सी को किस में करना है, बाई हर में। अच्छा कभी उल्टा हो जाए, पीछे से मी को पहले लाना हो तो आई कर देना। अगर ये देखो आगे पीछे, समझ पा रहे हैं ना। कभी हर को उठाकर पहले लाना है तो सी कर दो, उठाकर लाओगे कुछ तो बुढ़िया चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, इसके बाद में दे को किस में करना है, बाई देम। अभी बोलो इतना क्लियर है सबको। चलो अब यहाँ पर देखो मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म, यहाँ भी मेन हेल्पिंग वर्ब यहाँ अलग रहेगी, यहाँ भी अलग रहेगी। देखो यही एक में फाइट करना है आपको, इसी में फाइट कर लो, बाकी तो कोई पंगा नहीं भाई। बाकी क्या है, सब्जेक्ट को उठाकर लास्ट में कर देना, ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले कर देना है। मेन वर्ब की फिक्स है थर्ड फॉर्म। नौटंकी कहाँ करनी है, हेल्पिंग वर्ब में। कैसे करनी है अभी मैंने बताया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किस में, इजेमार में, और इजेमार है तो
EGMR प्लस बीन, हैज या हैव है तो किस में, हैज बीन या तो हैव बीन, ये पता है ना सबको। चलो अब अप्लाई करके देखते हैं। ओके, जैसे मैं लिख रहा हूँ आई, अभी पहले वाला ही लिखते हैं, आई राइट आ लेटर। अब यहाँ देखो ध्यान से, सबसे पहले जो सेंटेंस दिया रहेगा ना, आप उसमें ये डिसाइड कर लेना आई के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ऐसे शॉर्ट में लिख लेना, आपका पैसिव इजी बन जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, है ना। इजी कैसे हो जाएगा, लास्ट वाले को उठाकर पहले करना है, तो क्या हो गया, आ लेटर हो गया। क्लियर है। यहाँ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इज एम आर उसके पहले लगता है, तो आ लेटर के अनुसार क्या लगाओगे, इज, तो क्या हो गया इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, राइट रोट रिटेन, रिटेन हो गया, और इनको उठाकर लास्ट में फेंक देना है। ठीक है, जब आई लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई में। आसान हो गया कि नहीं, इतना समझ में आया, एक करके दिखाओगे पक्का। चलो लिखो, कोई धोखा मत देना, हाँ नहीं धोखेबाज कहलाओगे, ध्यान दो। लिखिए सेंटेंस लिखो, सी लव्स मी, मान लो ऐसा है ना। चलो अभी इसको बनाओ, सबसे पहले डिसाइड कर लो सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, काम क्या है ना। अरे बनाकर दिखाओ सब लोग कॉपी में। देखो पहले डिसाइड कर लो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने का काम वह कर रही है, टारगेट किसको बनाई है, मी को, ये काम कर रही है ना। चलो ठीक है, अभी क्या करना है, इनको उठाकर पहले रखना है। जब देखो मी पहले आएगा तो किसमें हो जाएगा, कहाँ गया, ये आई हो जाएगा ना, तो क्या हो गया आई। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस किस में जाता है, इज एम आर में। आई के साथ क्या लगाओगे, एम, तो आई एम लव, थर्ड लव, लव्ड, लव्ड क्या हो जाएगा, लव्ड, ये हो गया थर्ड फॉर्म। सी है तो सी को किस में करोगे, बाई हर में। समझ में आया, क्लियर है। ओके, इसे लिख लो और एक सेंटेंस बनाकर दिखा दो बस आप लोग। दे हैव कुक्ड द फूड, उन्होंने खाना पका लिया। अब ध्यान दो, हैव है, हैज हैव किस में जाएगा, हैज बीन या तो हैव बीन में।